जय हिंद दोस्तों। अर्जुन क्लासेस पमनान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के सेशन में हम सभी जनरल बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जनरल साइंस या जनरल बायोलॉजी का जो है ये 10वां क्लास है। इसके पहले का अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप पीछे के क्लास की आसानी को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, सेशन को शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण किया जाता है? कौन सी गैस ग्रहण किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं O2। क्या बोलते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को श्वसन की क्रिया में ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सांस अगर हम अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो दोनों का मिला करके जो क्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है? ब्रीदिंग, यानी कि श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। अगला क्वेश्चन है, सांस अंदर ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है। जब हम सांस ऐसे अंदर ग्रहण करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? निःश्वसन। क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। निःश्वसन या इंस्पिरेशन। सांस को अंदर अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम निःश्वसन या इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? निःश्वसन। निःश्वसन, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन। यहाँ पे विसर्ग लग जाता है, केवल इतना अंतर होता है। निःश्वसन और निःश्वसन में थोड़ा सा अंतर है। निःश्वसन में क्या होता है? सांस को अंदर ग्रहण करते हैं और निःश्वसन में सांस को बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? जो डायफ्राम होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो वक्ष गुहा के, डायफ्राम वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। उदर गुहा के ऊपर, वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर डायफ्राम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम किस ऊतक का बना होता है? डायफ्राम जो होता है किस ऊतक का बना होता है? तो डायफ्राम संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका? संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। डायफ्राम किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की स्थिति होती है। अब डायफ्राम अगर हमारा टूट जाता है तो हमारी क्या स्थिति होती है? व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु भी हो सकती है। अगर डायफ्राम टूट जाएगा तो आदमी मर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मुख्य श्वसन अंग है। क्या है मानव का मुख्य श्वसन अंग? तो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। निमोनिया किसके कारण से होता है? निमोनिया जो होता है बच्चों में वह किसके कारण से हो जाता है? तो एल्वेली क्या होता है? जाम हो जाता है। एल्वेली जाम हो जाता है। एल्वेली का जाम होना। जाम होना, एल्वेली का जाम होना। अब एल्वेली क्या है? देखिए हम जब सांस ग्रहण करते हैं तो एक पाइप होती है जिसको हम बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। और ये श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में टूट जाती है। कितने भागों में? दो भागों में टूट जाती है। ये श्वास नली जो होती है इसको हम बोलते हैं श्वास नली। ये क्या है? श्वास नली है। ट्रेकिया जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। श्वास नली है
और ये श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में टूट जाती है, दो शाखाओं में टूट जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई में और भी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके कई शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं से जो शाखाएं निकलती हैं, जैसे ये शाखा है, इस शाखा को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो शाखा है इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। जो शाखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस। और इन शाखाओं के सिरे पर क्या होती है, छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे से छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे से संरचना पाई जाती है। इन शाखाओं को हम ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। और ब्रोंक्यूलेस के सिरे पर जो छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। इसी को हम एल्वियोली बोलते हैं। जब ये एल्वियोली जाम हो जाता है तो बच्चे को या किसी भी व्यक्ति का एल्वियोली अगर जाम हो जाता है तो उसको कौन सा रोग होता है, निमोनिया नामक रोग हो जाता है। तो ये इसको फिगर को ध्यान से समझ लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निमोनिया किसके कारण से होता है, तो एल्वियोली का जाम होना, यानी जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो हमको निमोनिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, किस रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है। तो एल्वियोली आपको समझ में आ गया है क्या, ये श्वास नली है, ट्रेकिया है, क्या है, ट्रेकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वास नली। ये श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में टूट जाती है, ऐसे करके दो भागों में टूट जाती है यह श्वास नली, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस शाखा को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया यानी श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली बोलते हैं। और इस शाखा को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और जो ब्रोंकाई में से और भी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके और भी शाखाएं निकलती हैं ब्रोंकाई से, जो ब्रोंकाई से और शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस। और इन ब्रोंक्यूलेस के सिरे पर क्या होती है, छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है, छत्ते जैसी ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। इसी को हम एल्वियोली बोलते हैं। तो एल्वियोली क्या है, जो ब्रोंक्यूलेस शाखा के सिरे पर जो छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोली। इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। अब क्या होता है, ये पूछ रहा है किस रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है, किस रोग में क्या होता है, जब एल्वियोली में छेद हो जाता है तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, टीबी बोलते हैं। टीबी नामक रोग में एल्वियोली में क्या होता है, छेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एल्वियोली पर बलगम जम जाता है तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, जब इस पे बलगम जम जाता है, पूरा एक परत ढक लेता है, तो इस रोग को हम कहते हैं दमा। और व्यक्ति क्या होता है, सांस नहीं ले पाता है सही से, इसी रोग को हम क्या बोलते हैं, दमा। तो दमा किस रोग में, दमा जो होता है किसके कारण से होता है, जब एल्वियोली पर बलगम जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है। तो वयस्क जो मानव होता है लगभग 14 से, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग की क्रिया, इसको हम कह सकते हैं ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास, सांस लेना, सांस अंदर और ग्रहण दोनों की बात हो रही है, ग्रहण और बाहर छोड़ने की दोनों मिला करके बात हो रही है। 14 से 18 बार सांस लेता है, 14 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अब जो छोटा नन्हा बच्चा होता है वह 1 मिनट में कितनी बार
सांस अंदर ग्रहण करता है और बाहर छोड़ता है। तो ये भी क्या होता है, 14 से 30 बार होता है। छोटे बच्चे 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेते हैं, यानी ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं। अगला है, कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये फिगर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, एल्वेली नहीं तो समझ में नहीं आएगा। श्वास नली जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया क्या होती है, 2 शाखाओं में टूट जाती है, और उन शाखाओं को हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और उन शाखाओं से जो और भी शाखाएं निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। ब्रोंकियोलेस के सिरे पर जो छत्ते जैसी संरचना पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एल्वेली। जब यही एल्वेली जाम हो जाता है तो निमोनिया होता है, एल्वेली में छेद हो जाता है तो टीबी नामक रोग होता है, और जो एल्वेली पर बलगम जम जाता है तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं, दमा बोलते हैं। तो यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, 3 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए।